बहन मायावती जी की तेजी देख के जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी उनको समय समय पे नसीहत दे रही थी, अब वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहन मायावती जी के तेवर को देखकर हैरान है। भारतीय जनता पार्टी भी हैरान है कि बहन मायावती जी ने पिछले 15 दिनों के अंदर जिस तरह से तेजी बनाया है घर के अंदर, पार्टी के अंदर और जमीन पे, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहन मायावती जी 2027 के चुनाव में कुछ करने वाली हैं। आइए साथियों, विस्तार से इस विषय पे आपसे चर्चा करते हैं। लगभग 10 साल से मायावती जी सुस्त पड़ी थीं, चारों तरफ से हमले हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी से जूझ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को साथ न लेके स्वयं बहुजन समाज पार्टी पे हमलावर थी, बहन मायावती जी पे हमलावर थी। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि मायावती जी अपने उम्मीदवारों का चयन स्वयं नहीं करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की सूची बीजेपी के कार्यालय से बनती है। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। अब संगठन में भी बड़ी चिंता थी, संगठन भी ठीक से नहीं चल रहा था। बहन मायावती जो प्रयोग करती थी सब फेल दिखाई दे रहे थे। इस बीच में एक नया नाम चंद्रशेखर रावण का, तो उसको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबने मिलके और पूरे देश की मीडिया ने मिलके इस तरह से देश में प्रोजेक्ट किया कि जैसे मायावती जी का सब्स्टिट्यूट मिल गया है, जैसे बहुजन समाज पार्टी का सब्स्टिट्यूट मिल गया है, लेकिन वो सब भी फेल हो गया। और इधर जो घटनाएं घटी हैं, मायावती जी शांत थी, समय का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे ही उनको अंदाज लगा कि अब समय आ गया है, उपयुक्त अवसर है, तो मायावती जी पुराने तेवर में और बहुजन समाज पार्टी को ठीक करना उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले मायावती जी ने अपने घर को ठीक किया है, अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला, मालिक बन के घूम रहे थे पार्टी के। साथ साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को भी बाहर किया, और इतना ही नहीं, अपने सगे छोटे भाई आनंद कुमार को भी से बड़ी जिम्मेदारी नेशनल कोऑर्डिनेटर की थी, उससे मुक्त कर दिया। उसके बाद मायावती जी ने कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं को, समर्पित ईमानदार कार्यकर्ताओं को ऊंचे पदों पर बैठाया। वहीं जो लोग निष्क्रिय थे, काम नहीं कर रहे थे, अनुशासनहीन थे, उनको भी धीरे धीरे पार्टी से हटाया बढ़ाया जा रहा है। तो बहन मायावती जी का ये है। और पिछले एक सप्ताह के अंदर देखें तो मायावती जी 10 साल से घर से नहीं निकलती थीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ मुख्यालय कार्यालय में गईं, जिस तरह से मानवर कांशीराम साहब प्रेरणा स्थल पे गईं, बहुजन समाज पार्टी के बीमार चल रहे विधायक उमा शंकर सिंह के घर जाके कुशल क्षेम पूछा और तमाम बैठकें कर रही हैं, तमाम लोगों से मिल रही हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मायावती जी अब सक्रिय हो गई हैं। जिस तरह से मायावती जी तेजी बना रही हैं, और मानवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस 15 मार्च का जो कार्यक्रम है, इसको सफल करने के लिए जिस तरह से दिशा निर्देश दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी को पुराने फॉर्म में लाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। अब एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे, लोग कहते थे कि मान्या बहन जी बीजेपी से प्रभावित है, बीजेपी से डर रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक हफ्ते के अंदर न तो मायावती जी बीजेपी से डर रही हैं, न मायावती जी बीजेपी से प्रभावित हैं।
अभी केंद्रीय बजट की उन्होंने आलोचना किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की उन्होंने आलोचना किया है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, तीनों जगह बीजेपी की सरकार चल रही है, वहाँ के सरकारों के कामकाज की वो आलोचना कर रही हैं। जिस तरह से मुसलमानों को उत्तराखंड में परेशान किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में तंग किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तंग किया जा रहा है, तो माइनॉरिटी के मुद्दे पर भी मायावती जी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही हैं और खुल के बोल रही हैं। इससे क्या दिखता है? इससे यह दिख रहा है कि जिस तरह से 2007 में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाई थी, वही रास्ता अख्तियार कर रही हैं मायावती जी। और यदि मायावती जी दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक इन तीनों को साधने में सफल हो गई तो निश्चित रूप से 2027 के चुनाव का रिजल्ट ही उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा। आसान है उनके लिए, इसलिए आसान है कि अगर ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार होता है तो दलित वोट उसको बोनस में मिल जाता है और उसके समाज का वोट उसे मिले और कुछ इधर उधर से तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार माइनॉरिटी का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का होता है तो दलित वोट उसको बोनस हो जाता है और उसके भी जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो रिजर्व सीटें हैं, यहाँ दलित वोटर होता है तो जिन जातियों के उम्मीदवार दूसरे स्थानों पर हैं उनके प्रभाव से बहुजन समाज पार्टी के दलित उम्मीदवारों को भी लाभ पहुँचता ही है। यही फैक्टर 2007 में उन्होंने प्रयोग किया था, वो सक्सेस हुआ था। और वही फैक्टर फिर हमको लगता है, आपको भी लग रहा होगा, जिस तरह से मायावती जी के तेवर हैं, जिस तरह से वो कदम बढ़ा रही हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ करके वो इस प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करने वाली हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमने जो चिंतन था, जो बातें दिखाई दी, जो जमीन पे दिखाई दिया, आपसे शेयर किया है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या लगता है, कमेंट करके हमको बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।